आपका स्वागत है वन तारा किड्स टीवी में, जहां कहानियां होती है मजेदार और सीखने लायक। गोकुल नगरी इन दिनों हर्षोल्लास से भरी हुई थी। हर गली में ढोल मृदंग बजते, हर घर में दीप जलते। आखिर हो भी क्यों न, नंद बाबा के आंगन में एक अनुपम बालक ने जन्म लिया था। गोरी गोरी काया, नीलकमल जैसे नेत्र और मुख पर असीम शांति। उनका नाम रखा गया कृष्ण। गांव भर की स्त्रियां रोज उन्हें देखने आती, उन्हें नजर न लगे इसके लिए काजल का टीका लगाती। यशोदा मैया कृष्ण को देखकर गर्व से भर जाती, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह बालक केवल उनका नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बनने वाला है। कृष्ण जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनकी शरारतें भी बढ़ने लगी। कभी गाय के बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते, तो कभी गोपियों के घड़े फोड़ देते। लेकिन सबसे प्रिय शरारत थी माखन चोरी। गोकुल में दूध दही की कोई कमी नहीं थी, पर कृष्ण को जो आनंद दूसरों के घर से माखन चुराने में मिलता, वह अपने घर के माखन में नहीं। यशोदा मैया उन्हें खूब माखन देती, पर वह तो ठहरे नटखट, जो चोरी से मिले वही स्वादिष्ट। एक दिन गांव की गोपियां इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर गईं। नंद बाबा, अब हम बहुत परेशान हैं, एक गोपी बोली। क्या हुआ भला? नंद ने आश्चर्य से पूछा। दूसरी गोपी बोली, आपका लाल मटकी फोड़ देता है, बर्तन लुटा देता है और हमें देखकर मुस्कुराता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरी बोली, कल तो उसने हमारे घर की मटकी में से माखन निकाला और अपनी गाय को खिला दिया। सबकी बातें सुनकर यशोदा मुस्कुराईं और बोली, आप लोग शिकायतें लेकर नहीं, दर्शन करने आई हैं। सभी गोपियां हंसने लगी, लेकिन तय कर लिया कि अगली बार कृष्ण को पकड़कर सबक सिखाना होगा। कृष्ण अकेले माखन नहीं चुराते थे, उनका एक पूरा गिरोह था। सुदामा, बलराम, मधुमंगल, श्रीयाम आदि सब मिलकर एक योजना बनाते। किसी के घर नीचे बलराम खड़े होते, उसके ऊपर सुदामा, फिर मधुमंगल और सबसे ऊपर कृष्ण। जब सब मिलकर संतुलन बनाते और कृष्ण मटकी तोड़ते, तो माखन टपकता और सभी मिलकर खाते। एक दिन एक गोपी ने छुपकर सब कुछ देख लिया और तुरंत जाकर सब गोपियों को बुला लाई। वे कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने वाली थी। जैसे ही कृष्ण ने मटकी फोड़ी और माखन चुराया, गोपियां सामने आ गईं। आज पकड़ ही लिया चोर को, एक गोपी चिल्लाई। कृष्ण ने भागने की कोशिश की, पर फिसलकर गिर पड़े। गोपियां उन्हें पकड़कर नंद बाबा के घर ले आईं। यशोदा बहन, अब तुम ही इसका न्याय करो। यशोदा ने आंखें तरेरी, कान पकड़ो। कृष्ण ने मासूम आंखों से देखा, होठों पर मुस्कान थी, आंखों में आंसू। मैया, मैंने कुछ नहीं किया, माखन तो खुद मेरे पास चला आया। सभी गोपियां हंस पड़ी और कृष्ण को गले से लगा लिया। यशोदा ने एक दिन ठान लिया, आज कृष्ण को सबक सिखाना है। उन्होंने रस्सी ली और कृष्ण को उखल जोतने वाले लकड़ी के मूसल से बांधने चली। पर चमत्कार, हर रस्सी छोटी पड़ती, जितनी रस्सियां जोड़ती वह कम ही पड़ती। यशोदा थक गई, पसीना बहने लगा। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तभी यशोदा की आंखें खुल गईं, यह बालक कोई साधारण नहीं। उन्होंने कृष्ण को गोद में लिया और गालों पर चुंबन लिया। जब कृष्ण उखल से बंधे थे, तो रेंगते हुए एक पेड़ के नीचे पहुंच गए। वह पेड़ वास्तव में दो गंधर्वों, नलकूबर और मणिग्रीव का रूप था, जो शापित होकर वृक्ष बन गए थे। जैसे ही कृष्ण उखल लेकर उनके बीच से निकले, दोनों पेड़ गिर गए और उनमें से दिव्य रूप निकल आया। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की और अपने मुक्त होने पर धन्यवाद दिया। कृष्ण का दिन ग्वालबालों के साथ बीतता। वह गायें चराते, बांसुरी बजाते,
जंगल में खेलते और अपनी मस्ती में खोए रहते। एक दिन सभी दोस्त भूख से परेशान थे। कृष्ण ने सबको एक खेत में ले जाकर अन्न खाने को कहा। खेत का स्वामी क्रोधित हो गया और दौड़ पड़ा, पर कृष्ण ने उसे प्रेम से समझाया और उसके क्रोध को शांत कर दिया। कृष्ण का प्रेम, उनका व्यवहार और उनकी बातें सबको मोहित कर लेती थी। अब तो गोपियों के मन में कृष्ण घर कर चुके थे। कोई उन्हें रिझाने के लिए माला बनाती, कोई उनके लिए गीत गाती, लेकिन कृष्ण कभी किसी एक से नहीं बंधे। उनका प्रेम सर्वव्यापक था, सबके लिए एक सा। यह माखन चोरी केवल एक शरारत नहीं थी, यह संसार को यह बताने का एक तरीका था कि प्रेम और भक्ति में चोरी नहीं, समर्पण होता है। कृष्ण ने गोपियों के हृदय में भक्ति की जड़ें जमाई। कहानी से प्रेरणा। सच्चा प्रेम चुपचाप सेवा और समर्पण में होता है। ईश्वर को पाना है तो बालक की तरह सरल बनो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शरारतों में भी भक्ति हो सकती है। समापन। गोकुल की गलियों में गूंजता कृष्ण का नाम, उनकी नटखट लीलाएं, गोपियों की शिकायतें और यशोदा मैया का प्यार, यह सब आज भी हमारे दिलों में जीवित है। कृष्ण केवल भगवान नहीं, वो हमारे जीवन का बचपन है, हंसी है और वो मासूम भक्ति है। हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।